हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सुमित ठाकुर और मैं इस चैनल पे काफ़ी टाइम बाद दोबारा एक्टिव आया हूँ। एंड द पर्पस इज़ रियली वेरी सिंपल कि मैं 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। तो माई नेम इज़ सुमित ठाकुर। आई एम एन इंग्लिश टीचर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 13 ईयर्स। आई स्टार्टेड टीचिंग बैक इन 2011 व्हेन आई पास माई क्लास 12th। और मुझे ऑफलाइन टीचिंग का तो 13 साल का एक्सपीरियंस है और ऑनलाइन टीचिंग का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने कोविड से पहले ही टीचिंग स्टार्ट कर दी थी यूट्यूब पे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा था। अब मैंने सोचा है कि 10th क्लास इंग्लिश का जो सिलेबस है, वैसे तो मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है ऑलरेडी, बट स्टिल कुछ न्यू वीडियोस जो है लेके आई जाए ब्रांड न्यू वीडियोस, ठीक है। और उसके थ्रू आप लोगों की हेल्प की जाए। अगर आप चाहते हो पीछे की वीडियोस भी देख सकते हो, बट जो न्यू वीडियोस आएंगी इससे भी आप बहुत कुछ कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो लेटर के ऊपर होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको 4 लेटर के फॉर्मेट्स कराऊंगा। आपको इसके अलावा और कोई लेटर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 4 लेटर्स को कर लेते हो और इसके साथ में जो मैं पीवाईक्यूज दूंगा उसको कर लेते हो, तो आपका पूरा लेटर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात बता दूं कि ये फॉर्मेट्स जो हैं इनको आप लर्न कर सकते हो। मतलब लेटर टू एडिटर एक ऐसा लेटर है जहां पे थोड़ा बहुत आपको बना के लिखना भी पड़ेगा। अदरवाइज इंक्वायरी लेटर, लेटर फॉर रिप्लेसमेंट और प्लेसिंग ऑर्डर लेटर के जो फॉर्मेट्स मैं आपको दूंगा एग्जैक्टली आपको सेम ही लिखना है। बहुत छोटे मोटे 2 3 4 वर्ड्स के चेंजेस करने होंगे, इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना। तो आई एम डैम श्योर अगर आपने ये वीडियो देखी पूरी की पूरी और फॉर्मेट्स अच्छे से लर्न कर लिए, ऐसे नहीं कि भाई कोई वर्ड कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसा मैं लिखवाऊंगा वैसे का वैसा अगर आपने लर्न कर लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो आपके लेटर में पूरे मार्क्स आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। 10th क्लास में आप अभी हो, 11th क्लास में भी आपकी हेल्प होएगी। 11th का भी सारा कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, 12th का भी सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट मैं न्यू वीडियोस भी लेके आते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग मेरा जो एरिया है जहां मैं ऑफलाइन कोचिंग देता हूं, अगर उसके आसपास रहते हैं, दैट इज गुडविल एजुकेशन, ठीक है, सागरपुर ब्रांच नियर बाय टैगोर स्कूल, अगर इसके आसपास रहते हैं तो मैं फ्री क्लासेस भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, ताकि उनकी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो आप मेरे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है, 9990522232, ठीक है। बाकी ये एक लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी जो वीडियोस हैं 10th क्लास इंग्लिश के सिलेबस की वो मिल जाएंगी, ठीक है। और ये जो फाइल है, अच्छा हाँ एक चीज़ और, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इंग्लिश विद सुमित सर। अब ये जो फाइल है, ये फाइल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, पीडीएफ अटैच कर दिया है। आप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना और मेक श्योर इसको प्रिंट आउट करा लो या तो इसको लिख लो। लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लिख लिख के चीजें करोगे ना तो बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लेटर टू एडिटर का ब्लूप्रिंट रखा है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें टाइप इसलिए कर रखी हैं ताकि हमारा टाइम लिखने लिखाने में ज्यादा वेस्ट ना हो, समझाने में ज्यादा लगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है देखो, पहले आप इसका पर्पस समझ लो। देखो लेटर टू एडिटर एक लेटर होता है जिसमें हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। बच्चों किसको लिखते हैं? एडिटर को। अब ये एडिटर जो होता है ये किसका एडिटर होता है? न्यूज़पेपर का। किसी भी न्यूज़पेपर का, कोई नेशनल न्यूज़पेपर है, कोई लोकल न्यूज़पेपर है, किसी का भी हो सकता है। अब होता क्या है कि कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है जो हम लोग सफर कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम किसकी हो सकती है? वो प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरे एरिया की है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम पूरे सिटी की है, स्टेट की है, कंट्री की है, हमारी लाइफ की है, किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? क्लियर। अब एरिया के केस में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लो स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम हो गई, या फिर मान लो जो सीवेज के ढक्कन खुले हुए हैं सोसाइटी में उसकी प्रॉब्लम हो गई, या गार्बेज कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है पार्क के अंदर, पब्लिक पार्क में, उसकी प्रॉब्लम हो गई, या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम हो गई। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो कि एक एरिया की ही प्रॉब्लम है, राइट। उसी जगह पे अगर मैं सिटी स्टेट कंट्री किसी की लाइफ की प्रॉब्लम की बात करूं, जैसे कि एग्जांपल मैं स्मोकिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूं कि यंगस्टर्स में स्मोकिंग एक क्रेज बन चुका है, ठीक है। या मैं पीयर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। पीयर प्रेशर क्या होता है आपको पता होगा
कि अपने सेम एज के लोगों से जो हमें प्रेशर मिलता है, या पेरेंट्स कई बार या हमारे जो बड़े हैं हमें कंपेयर करते हैं दूसरों से कि भाई वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, शर्मा जी का लड़का तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो वहाँ पे पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, जॉब में भी पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या मान लो पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कोई भी। ठीक है। अब ये दोनों अलग-अलग क्यों कराया मैंने, इसलिए कराया क्योंकि इस वाले केस में जब हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि इस लेटर के थ्रू जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन पे हम प्रेशर क्रिएट करें। तो यहाँ पे इस वाले एरिया वाले केस के अंदर हम एडिटर को लेटर लिख के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए लेटर लिखते हैं, ठीक है? और इस वाले केस में जो सिटी, स्टेट, कंट्री, लाइफ वाली प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम अवेयरनेस करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा। जैसे पीयर प्रेशर है, तो पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बच्चों पे पीयर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो मान लो मैं पेरेंट्स का अटेंशन चाहता हूँ, मैं पेरेंट्स को अवेयर करना चाहता हूँ इस चीज से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं लिखूंगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही लिखेंगे। फिर एक लाइन का ये स्पेस देना है आपको, फिर डेट आएगा, फिर एक लाइन का स्पेस देना है, फिर रिसीवर एड्रेस में हम दी एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, ये सब लिखेंगे, फिर एक लाइन का स्पेस। फिर सब्जेक्ट आएगा द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम है, फिर सैल्यूटेशन मतलब सर या मैम लिखेंगे। फिर स्टार्टिंग में रेफरेंस आएगा और स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होगा, रेफरेंस में हमारी बेसिक लाइन होती है, थ्रू द एस्टीम कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, या थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को डेली भी कह सकते हैं। फिर कंटेंट में आपका कॉमन लाइंस, कुछ लाइंस जो आप सारे लेटर्स में एडिटर में यूज कर सकते हो, जैसे इट इज अ बिग प्रॉब्लम, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये सब। फिर कॉजेज मतलब वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फिर उसके इफेक्ट्स, उसकी सजेशन, और लास्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इसको पब्लिश कर दो ताकि अथॉरिटीज इस पे एक्शन ले, या फिर लोग जो है वो इससे अवेयर हो, ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। फिर क्लोजिंग में हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, जिसका मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो कंप्लीटली ट्रू है। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पे स्पेस आएगा, सेकंड पैराग्राफ के बाद भी स्पेस आएगा, और थर्ड पैराग्राफ के बाद भी स्पेस आएगा। अब इसका फॉर्मेट देखिए, इसका फॉर्मेट ये रहा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एड्रेस अज्यूम करके लिख दिया, B94 जनकपुरी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन में अगर आपका नाम एड्रेस गिवन है तो वही आएगा, अगर गिवन नहीं है तो आप अज्यूम करके लिख दो। फिर यहाँ डेट लिखिए। डेट में ध्यान क्या रखना है कि भाई ये मंथ जो होता है ये वर्ड्स में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। अगर आपने डेट ऐसे लिखी 22 फैब, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2017, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना है। अगली चीज, एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एड्रेस 2 से 3 लाइन में लिखना है, वैसे 3 लाइन में भी लिख सकते हो, जैसे B94 फर्स्ट जो स्ट्रीट एड्रेस है, फिर जनकपुरी आ गया सेकंड लाइन कॉलम में, फिर न्यू दिल्ली थर्ड कॉलम में। फिर ये दी एडिटर, एडिटर का ई कैपिटल आएगा, फिर न्यूज़पेपर का नाम अगर गिवन है तो वो, नहीं गिवन है तो कुछ भी लिख दो। फिर ये मैंने इसका एड्रेस स्पेसिफिक करके लिख दिया, बहादुर शाह जफर मार्ग, पर चाहो तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद न्यू दिल्ली भी लिख सकते हो। फिर किस चीज की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो क्वेश्चन से उठा के लिखनी है। फिर सर या मैम, मैम कई सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, मैम को कॉन्ट्रैक्शन में ये लिखा जाता है, या फिर मैडम लिख दो, ठीक है। फिर एक लाइन का स्पेस। अब देखो, रेफरेंस वाली लाइन मैंने बताई थी, वो ये वाली लाइन है, थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्वर्टेड कॉमा में फुल स्टॉप। अब अगर मैं यहाँ पे अथॉरिटीज की अटेंशन चाहता हूं तो मैं लिखूंगा आई वांट टू ड्रॉ दी सॉरी अटेंशन बोल रहा हूँ, आई वांट टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? अथॉरिटीज, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ, अथॉरिटीज आ जाएगा। अगर अथॉरिटीज की अटेंशन नहीं चाहिए, कोई सिटी, स्टेट, कंट्री की प्रॉब्लम है, तो आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पीपल, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ यंगस्टर्स, एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद टुवर्ड्स द इशू ऑफ डैश। अब डैश के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, जो क्वेश्चन में है उसी के हिसाब से। फिर वो प्रॉब्लम कहाँ की है, एरिया की है, सिटी की है, स्टेट की है, कंट्री की है, ये सब। फिर एक लाइन का स्पेस। ये लाइन आप लर्न कर सकते हो, इट इज अ बिग प्रॉब्लम, जो बढ़ती जा रही है, कई लोग इसे फेस कर रहे हैं। अब एज पर द क्वेश्चन, मैनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग इट, मैनी यंगस्टर्स आर फेसिंग इट, इस तरीके से चेंज करना होगा। फिर ये कॉमन बन गई है, और ये रिस्पॉन्सिबल है वर्स्ट कंडीशन के लिए। फिर ये हमें बना के लिखना होता है, कॉजेज, इफेक्ट्स और सजेशंस। सजेशंस में हम बताएंगे कि क्या कर सकते हैं इसके खिलाफ हम। फिर इसके बाद आएगा कि भाई वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द इशू, प्लीज पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, ताकि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब योर्स ट्रूली एक लाइन के स्पेस के बाद, और नेम आ जाएगा। नेम वही लिखना है जो आप लोगों को गिवन होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो भी डिटेलिंग गिवन होगी आपको उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसका कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं जो गिवन है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए
यहाँ पे वेट अ मिनट, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है द स्ट्रीट लाइट्स ऑफ योर लोकेलिटी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि भाई जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं आपकी लोकेलिटी की। तो आपको क्या करना है, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम चेन एंड मोबाइल स्नैचिंग इंसिडेंट्स जो है वो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। तो एडिटर को लेटर लिखना है। तो कौन सा एरिया की प्रॉब्लम है ना ये, तो यहाँ पे आप अथॉरिटीज की अटेंशन चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो लिखा है ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, कि भाई अथॉरिटीज की अटेंशन चाहिए। फिर आपका नेम गिवन है कि भाई आपका नाम तमे सरोहा है या गौरी सरोहा है, और आपका एड्रेस गिवन है 709 गोल्ड अपार्टमेंट्स। ये लास्ट ईयर का 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसको लिख लो अपने नोटबुक में, लिख लो और अच्छे से लर्न कर लो। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो है आपका प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर को हम प्लेसमेंट लेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग हैं, हम लोग कौन है, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के बाद कौन आता है भाई, कंज्यूमर के बाद आता है रिटेलर। ठीक है, फिर रिटेलर के बाद कौन आता है भाई, होलसेलर। कौन आता है, होलसेलर। फिर होलसेलर के बाद कौन आता है बच्चों, होलसेलर के बाद आता है आपका प्रोड्यूसर। कौन आता है, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स को, होलसेलर उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल करता है। अब वो छोटे छोटे रिटेलर्स को सेल करता है, रिटेलर्स हम लोगों को कंज्यूमर को सेल करते हैं। समझ आ रही है बात। लेकिन अगर मुझे कोई सामान बड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो कंज्यूमर डायरेक्टली होलसेलर से ले लेगा, या रिटेलर मान लो होलसेलर से लेना चाहता है, या होलसेलर प्रोड्यूसर से लेना चाहता है। तो इसके लिए रिटर्न में ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसी को प्लेसिंग ऑर्डर कहते हैं। समझ आ गई बात। तो जैसे मान लो कोई स्कूल है, उसमें टूर्नामेंट है, किस चीज का टूर्नामेंट है, स्पोर्ट्स का है या कोई कंपटीशन, कुछ भी, वहां पे बल्क में कोई चीज चाहिए। ठीक है, कोई शादी पार्टी है, ब्याह है भाई, वहां पे चाहिए बल्क में सामान ग्रोसरी का। तो पहले सेंडर एड्रेस आ गया, स्कूल है, अगर स्कूल प्लेस कर रहा है ऑर्डर तो स्कूल का ही एड्रेस आ जाएगा। फिर डेट, रिसीवर एड्रेस में जिसको हम प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर। फिर सब्जेक्ट में क्या आएगा, प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ जो भी सामान है। सैल्यूटेशन में सर या मैम। स्टेटमेंट में आपको बताना है आप किस चीज का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। फिर लाइन का स्पेस, जो स्पेस है वो सेम रहेगा जिस तरीके से मैंने एडिटर में बताया था। फिर हम बताएंगे हम आपकी शॉप से ऑर्डर क्यों प्लेस करना चाहते हैं, हमें कितना डिस्काउंट चाहिए, हमें क्या क्या सामान चाहिए, टेबल बना देंगे। फिर पर्पस की भाई हमें इतनी तारीख तक डिलीवरी चाहिए। फिर वार्निंग की कोई खराब सामान आया तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे। फिर टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्टेबल है तो आप मोड ऑफ पेमेंट का बता दो। फिर लास्ट में क्लोजिंग में योर्स सिंसियरली आ जाएगा। और जहां जहां स्पेस मैंने बताया है वहां वहां स्पेस आना ही है, इस बात को ध्यान रखना। और पूरा का पूरा लेटर जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलेगा। अगली चीज ये ध्यान रखना, जब भी पैराग्राफ चेंज होगा तो कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइन स्पेस छोड़ के फिर लिखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हर बार पैराग्राफ चेंज होगा तो एक लाइन के स्पेस के बाद लेफ्ट से ही आपको लिखना स्टार्ट करना है। इन चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखो, ये रहा। जैसे मान लो गुडविल एजुकेशन वेस्ट सागरपुर न्यू दिल्ली है। ठीक है, ये लांबा बुक डेपो को क्या कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है बुक्स का। तो इसने लिखा वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, यहाँ वी लिखना है आई की जगह, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन लिख रही है, इंस्टीट्यूशन लिख रहा है। ठीक है, तो वी रेफर करेंगे, वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ गुड्स लीडिंग। गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स किसको कहते हैं, सामान को कहते हैं, वस्तु। लेकिन गुड नहीं, गुड्स होता है, ध्यान रखना। लीडिंग इन डैश, अब डैश में क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो बुक्स आ गया। फिर हम लिखेंगे आपकी शॉप से ऑर्डर क्यों प्लेस कर रहे हैं, एज वी ऑल नो दैट यू आर द बेस्ट, यहाँ द भी आएगा, मैंने लिखा नहीं है, यू आर द बेस्ट डीलर हु डील्स इन बुक्स, देयरफॉर वी आर योर रेगुलर कस्टमर, वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू यू, वी वांट मैक्सिमम डिस्काउंट परमिशेबल ऑन द परचेज, क्योंकि हमारा बल्क क्वांटिटी में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। लिस्ट क्या है, यहाँ नेम लिख देंगे बुक का, यहाँ क्वांटिटी लिख देंगे। इसको 3-4 कम से कम बनाने, मैंने यहाँ छोटा रखा है एक पेज पे करने के लिए, ठीक है। फिर कब तक चाहिए मुझे सामान भाई, इतनी डेट तक चाहिए। तो ये जो तारीख होगी इससे आगे की कुछ तारीख यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको हमारी टर्म्स एक्सेप्टेबल हैं देन वी वुड लाइक टू नो द मोड ऑफ पेमेंट, एनी डिफेक्टिव पीस ऑफ आइटम विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी रिप्लेस्ड। फिर योर सिंसियरली और नेम आ गया, गुडविल एजुकेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखो जैसे प्लेसिंग ऑर्डर का हमें क्वेश्चन कहाँ दिया है, लेट मी चेक।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा गिवन नहीं है बच्चों इसका, पर प्लेसिंग ऑर्डर आप कर लो। अब इससे आप समझ सकते हो ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो एडिटर वाले लेटर के आए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके आए हैं कमिश्नर वाले लेटर के, इंक्वायरी लेटर के, इनके ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि ये 2024 से मैंने ज्यादा डायरेक्टली कॉपी करे थे, मैंने ये नहीं देखा था कि प्लेसिंग ऑर्डर आया है या नहीं आया, उसमें ज्यादा ज्यादा एडिटर वाले क्वेश्चंस के आए हैं। ठीक है, और बाकी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है, देखो ये रहा, मैंने देखा नहीं है। ये रहा, यू आर पुनीत पुनीता, एरिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, समन चौक। आपको रिप्लाई मिल गया है लेटर का, इंक्वायरी का। आपने इंक्वायरी करा था लाइफ वे इंडिया कंपनी से, ठीक है। अब फील कॉन्फिडेंट कर रहे हो आप, कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशन, राइट अ लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ द फर्नीचर फॉर योर ऑफिस, है ना। तो यहाँ पे देखो नाम गिवन है, कौन सी कंपनी ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो वो सेंडर एड्रेस के अंदर आएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर। और रेफरेंस प्रीवियस लेटर का मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि विद द रेफरेंस ऑफ आवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन इन दी लेटर नंबर इतना इतना, या इस तरीके से हम लिख देंगे। और फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें आ गई, डिलीवरी डेट, डिस्काउंट, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। तो आई होप आप प्लेसिंग ऑर्डर कर लोगे, इसको अच्छे से लर्न कर लो। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, कभी भी लेटर टू एडिटर और प्लेसिंग ऑर्डर के चॉइस में प्लेसिंग ऑर्डर ही करना होता है पहले। क्योंकि देखो लेटर टू एडिटर में मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉजेज इफेक्ट्स ये लिखने पड़ेंगे, राइट। ये कॉजेज इफेक्ट्स लिखने पड़ेंगे। कॉजेज इफेक्ट लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, ठीक है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो मार्क्स भी कटेंगे भाई, ग्रामर के भी मार्क्स हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के भी मार्क्स हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि प्लेसिंग ऑर्डर और एडिटर के चॉइस में प्लेसिंग ऑर्डर ही करना चाहिए। ऐसे ही इंक्वायरी वाला आ गया तो हमेशा इंक्वायरी वाला पहले हमें ऐप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी वाले में भी गलती होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं, वहां सेम ही लिखना होता है अगर कोर्स इंक्वायरी पे आ गया तो, ठीक है। अब देखो इंक्वायरी लेटर है। अब इंक्वायरी लेटर के अंदर बच्चों कोई कोर्स इंक्वायरी की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो कोर्स इंक्वायरी का आता है कि आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है उसके लिए आप इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है। तो सेम सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस में इंस्टीट्यूट का एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट में इंक्वायरी रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ जो भी है, सैल्यूटेशन में सर मैम। फिर रेफरेंस में हम क्या करेंगे, जैसे उस इंस्टीट्यूट ने जहां हम इंक्वायरी कर रहे हैं कोई एडवर्टीजमेंट दिया होगा जिसके बिहाफ पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, या हमारा कोई फ्रेंड है जिसने हमें बताया होगा उसके बिहाफ पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हम एडवर्टीजमेंट को मेंशन करेंगे। फिर स्टेटमेंट में बताएंगे कि भाई हमारे को ये कोर्स ज्वाइन करना है। फिर हम बताएंगे हमें इस टाइम पे कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, इस इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना है क्योंकि ये बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। फिर हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। फिर लास्ट में हम बोलेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी डिटेल्स भेज दो ताकि हम ज्वाइन कर सके। फिर एंडिंग में योर सिंसियरली और नेम। ये ब्लूप्रिंट मैंने हर एक लेटर के फॉर्मेट से पहले क्यों लिखवाया है, इसलिए ताकि इन पॉइंटर्स में आपको सारी लाइंस याद हो जाएं कि भाई पहले ये लाइन आनी है, फिर ये लाइन, सीक्वेंस पूरा का पूरा आपको लर्न हो जाए, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है, ठीक है। अब देखो ये रहा। अब जैसे सेंडर एड्रेस मैंने अज्यूम कर लिया, गिवन होगा तो वही लिखेंगे। फिर डेट मैंने आपको बताया था कैसे लिखनी है, स्पेस का मैंने बता चुका हूं। फिर इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ गया। मान लो हम स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, सर मैम गलती से लिख गया यहाँ, काट देंगे। फिर इसके बाद विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स, कि भाई क्लासिफाइड कॉलम्स मतलब जो एडवर्टीजमेंट के कॉलम्स होते हैं वहां पे मैंने एडवर्टीजमेंट पढ़ा था आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, स्टेटमेंट आ गया। अब आई वांट टू सीक नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एट योर इंस्टीट्यूट। अब मैं इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। आपके इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बेस्ट प्रोवाइडर है इस कोर्स का। और मुझे क्या डिटेल्स चाहिए, टाइम ऑफ क्लासेस, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, सर्टिफिकेशन, ये सब। और लास्ट में प्लीज सेंड मी दीज डिटेल्स एज सुन एज पॉसिबल, ताकि मैं ज्वाइन कर लूँ आपके कोर्स को, इंस्टीट्यूट को। फिर योर सिंसियरली और नेम। बहुत आसान है, यहाँ पे स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस 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 स्पेस, जहां जहां स्पेस बोल रहा हूँ स्पेस जरूर आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट देख लो आप, ये रहा। तो इंक्वायरी लेटर देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा। आपका नाम सौम्या सोहम है, आप कहाँ रहते हो, 43B ब्लू अपार्टमेंट्स, प्रशांत लोग सॉरी। तो ये सेंडर एड्रेस में आएगा 3 लाइन में। यू विश टू टेक अ 3 वीक समर कोर्स इन बेकिंग आफ्टर फिनिशिंग योर क्लास 10, बेकिंग का कोर्स करना है आपको, कुकिंग से रिलेटेड।
राइट अ लेटर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलेंट कुकिंग, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है, ब्लॉक डी महेश एनक्लेव में। तो ये रिसीवर एड्रेस हो गया। कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, फीस, ये सब पूछना है आपको, जॉब ट्रेनिंग से सब कुछ। आसान है ना, बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से होएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाता है बच्चों हमारा एक लास्ट लेटर, जो कि है लेटर फॉर रिप्लेसमेंट। ये जो लेटर फॉर रिप्लेसमेंट होता है, ये बेसिकली कंप्लेन लेटर का ही एक पार्ट होता है। कंप्लेन लेटर में अलग अलग चीजें आती हैं, जिसमें से एक होता है लेटर फॉर रिप्लेसमेंट। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, इसीलिए मैंने ये इसके अंदर आपको दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, क्या खरीदा आपने, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, ज्यादातर इसी पे आता है। तो आपको उस पे क्या मिलती है, या तो भाई गारंटी मिलेगी या वारंटी मिलेगी, राइट। या तो गारंटी मिलेगी या वारंटी। तो गारंटी में हम क्या करेंगे, अगर वो खराब हो गया तो उसे रिप्लेस कराने के लिए लेटर लिख सकते हैं, उसी को हम लेटर फॉर रिप्लेसमेंट कहते हैं। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस में शॉप का नाम, सब्जेक्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव सेट ऑफ, जो भी है। सैल्यूटेशन सर मैम। अब स्टेटमेंट में हम बताएंगे भाई कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, कब खरीदा था, बिल नंबर। तो जो ये डेट यहाँ डाली होगी, उस डेट से पहले की डेट हमें बतानी होगी, है ना, क्योंकि पहले खरीदा होगा तभी बाद में कंप्लेन कर रहे हैं। फिर हम बताएंगे उसकी कितनी गारंटी या वारंटी है, फिर शुरू में कैसा काम कर रहा था, अभी कैसा काम कर रहा है। फिर ब्लेम करेंगे कि आपने शायद प्रॉपरली टेस्ट करके नहीं भेजा था, शुरू में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें। फिर आप रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे, और वार्निंग में आप ये बोलोगे भाई अगर तूने रिप्लेस नहीं किया तो हम कंज्यूमर कोर्ट को कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेंडर एड्रेस गिवन होगा क्वेश्चन में, वो लिखना है, नहीं गिवन होगा तो एग्जामिनेशन हॉल या खुद लिख दो अपना घर का एड्रेस। फिर डेट आ गई, फिर शॉप का नाम, यहाँ स्पेस आएगा, मैंने दिया नहीं है यहाँ पे, प्रिंट इसमें देना है यहाँ पे। द रिप्लेसमेंट फॉर द डिफेक्टिव सेट ऑफ, जो भी सामान है, या डैश आ गया, ठीक है। फिर सर मैम, अब देखो, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन की मैंने खरीदा था क्या, टीवी सेट खरीदा था, तो वो आ गया। फ्रॉम योर शोरूम ऑन डेट, इससे पहले की डेट आ गई, और बिल नंबर आ गया। फिर शुरू में गारंटी कितनी है, अगेंस्ट 1 ईयर गारंटी अगेंस्ट टेक्निकल डिफेक्ट। इन स्टार्टिंग इट वाज वर्किंग नाइस, फर्स्ट इंप्रेशन, बट आफ्टर फ्यू डेज इट स्टार्टेड गिविंग मी प्रॉब्लम, डैश में इशू करना है, डिस्क्राइब करना है इशू को, ठीक है। आई थिंक ब्लेम कर दिया, इट वाज नॉट थॉरोली टेस्टेड बिफोर इट वाज डिलीवर्ड टू मी। और लास्ट में हम बोलेंगे, आई वांट यू टू रिप्लेस द डिफेक्टिव सेट अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आवर डील, आई होप यू विल रिप्लेस इट, और मुझे अलाउ नहीं करोगे कि मैं कंज्यूमर कोर्ट को कंप्लेन करूं। और योर्स ट्रूली क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, कंप्लेन लेटर या प्रॉब्लम से रिलेटेड लेटर के अंदर हम योर्स ट्रूली लिखते हैं। इसका मतलब होता है वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय मी इज कंप्लीटली ट्रू। समझ में आ गई बात। तो ये आप एग्जैक्टली exactly लर्न कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है, देखो लेटर टू एडिटर जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है, ठीक है। लेकिन लेटर टू एडिटर के चॉइस में किसी भी सेट में, किसी में इंक्वायरी आ जाता है, किसी में प्लेसिंग ऑर्डर आ जाता है, किसी में लेटर फॉर रिप्लेसमेंट आ जाता है, और किसी में कंप्लेंट की दूसरी कैटेगरी आ जाती है, और किसी में इंक्वायरी की दूसरी कैटेगरी आ जाती है। मैं ये कहता हूँ लेटर टू एडिटर आता ही है, उसके चॉइस में ये सब आते हैं। अब अगर लेटर टू एडिटर के चॉइस में कोर्स इंक्वायरी आ जाए, लेटर फॉर रिप्लेसमेंट आ जाए, प्लेसिंग ऑर्डर आ जाए, तो वही करो, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन हाँ, कंप्लेंट की कोई दूसरी कैटेगरी आ गई जहां ज्यादा बना के लिखना है, इंक्वायरी की कोई दूसरी कैटेगरी आ गई जहां बना के लिखना है, तो उस केस में आप लेटर टू एडिटर पे चले जाओ। उसमें भी अगर बना के लिखोगे तो कम से कम 4 4.5 तो मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि 5 में से 5 आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये 2024 में आए हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत करना भी है, जैसे कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर हमारे को क्या नाम है, वो तो नहीं करना, यू लाइक तो नहीं खरीदना, हमारे को ये तो पेपर्स तो नहीं खरीदने। भाई मेरे पास बहुत सारे पेपर्स रखे हैं, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल रखा है, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें जितना दूंगा उतना ही तुम प्रिपेयर कर लोगे ना, वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो बच्चों अब इस बात को ध्यान रखो, अगर आप लोग पूरा 10th क्लास इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, आपको मेरे पे अगर 1% भी भरोसा है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मैंने जो ये फाइल अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस फाइल को जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं उन सबके साथ शेयर करो, और अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो कि अगर आप लोगों को इंग्लिश करनी है तो वो इंग्लिश एक ही जगह से करनी है, और वो है सुमित ठाकुर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों की 10th क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं अपने एक और सेशन में। थैंक यू सो मच।